था आपका कहना एक स्थानीय मुद्दा है, आज अध्यक्ष साहब से ही जानेंगे। अध्यक्ष साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? सर नमस्कार। देखिए, मेरा कहना ये है कि एक तो जो रात की टाइम में जो गाड़ियां में लोग गाय को कहीं ले जाते हैं, तो वो मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार से कि उनके ऊपर आप कुछ बैन लगाइए, क्योंकि रात की टाइम में जो गाय जाती है या बछड़ा जाता है, नंदी महाराज को लेके जाते हैं, तो वो कटनी में जाता है। शायद मेरे हिसाब से यूं ही रात में वो क्यों ले जाते हैं, जो दिन में ले जाइए ना, आप कहीं ले जानी है दिन हॉस्पिटल में में, ले जा सकते हैं कहीं भी। बिल्कुल दिन में ले जानी है। तो एक एक यहाँ हमारे यहाँ चाकू से खितलाई नाडी है जो 12-13 किलोमीटर पर, वहाँ नज़दीक गांव है, जो सभी गांव वाले जो लोग हैं वहाँ बछड़ा और गौ माता को, बूढ़ी को, यानी कम से कम चौमासे के अंदर 3,000 3500 4,000 यहाँ बछड़ा को, गायों को छोड़ के जाते हैं। और फिर वो 2 महीना बाद में, चौमासा निपटने के बाद में, वहाँ एक ही बछड़ा नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि वो बछड़ा कहाँ जाते हैं? वहाँ मरा हुआ भी नहीं दिखता है, ना ही कोई घर का धनी जो यहाँ छोड़कर जाते हैं वो वापस ले जाने आते हैं। तो वो बछड़ा कहाँ तो जाते हैं? आज तक आपने कभी पता किया इस चीज का कभी? मैंने कई बार प्रयास किया है, लेकिन प्रयास करने से, अकेले से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, सबको साथ में लेकर साथ में होना प्रयास करना चाहिए, पड़ेगा। और इनकी जो वास्तविक में जांच होनी चाहिए कि यहाँ भाई गाय कहाँ जाती है। करीबन 4,000 गाय आती है, लेकिन वो जाती कहाँ है? घर के तो कोई धनी है, वो ले जाते नहीं है वापस। तो मेरा कहना है, और एक ये जो रात के अंदर जो गाड़ियों में लोग आए हैं वो बछड़े घाल के ले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ आप बैन लगाइए, सरकार से ये मान है, राजस्थान सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री स्वामी गो सेवा समिति नारायणपुर के अध्यक्ष कानाराम राव, सचिव बाबूराम बाबू के साथ हमारे समाचार की टीम ने खास बातचीत की है। आपको बता दें, कानाराम ने बताया है कि सरकार को गौशाला में अनुदान टाइम पर देना चाहिए। वहीं नारायणपुरा गौशाला में कथा होने पर गोभक्त हमेशा सहयोग करते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से एक ही पुकार है कि गौशाला को 12 महीने का अनुदान दिया जाए। इसके साथ ही नारायणपुरा गांव के लोगों का गौशाला में हमेशा सहयोग रहता है। वहीं इसको लेकर हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की है कानाराम राव से विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं नारायणपुरा जो गौशाला है, उनके जो अध्यक्ष साहब हैं कानाराम राव। 5.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। आज जानेंगे 5.5 साल के अंदर इस गौशाला को लेकर किस प्रकार इनकी भूमिका रही थी, किस प्रकार इन्होंने काम करवाए हैं। जो सचिव जी है गुरजी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज लगातार हमने जब पूरी बातचीत की, पूरे गांव में जाके आम पब्लिक है कि कहना, जो ढाणियों में लोग बैठे हैं, जो कानाराम जी राव है, अच्छा संघर्ष कर रहे हैं इस गौशाला को लेकर। लगातार इनके प्रयास जारी हैं। बात करेंगे इनकी जो गौशाला है, पहला अनुदान आया है। बात करेंगे जैसे गौशाला की 4 दीवारी हो गई या कोई शेड का निर्माण हो गया। अगर इस वीडियो को कोई भामाशाह देख रहा है, अगर इनसे कोई जुड़ना चाहता हो, इनको कोई सहयोग भी करना चाहता हो, तो बिल्कुल इनसे बातचीत की जाएगी और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला को अपने पर्सनल बजट से सहयोग किया जाए। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जो हमारी गौशाला का आके आपने निरीक्षण किया है। तो ये गौशाला है, 5 साल से पहले यहाँ 12 किलोमीटर दूर थी। वहाँ ट्यूबवेल भी करवाई, संघर्ष बहुत किया, पब्बाराम जी ट्यूबवेल भी करवाई थी, लेकिन वहाँ पानी खारा निकलने के कारण अभी यहाँ लेके आए हैं। और अभी तक यानी कोई सरकार का डोनेशन तो हाँ नहीं। और यानी जो नज़दीक क्षेत्र के लोग हैं, बड़े बड़े भामाशाह है, तो गांव के लोग हैं, उन्होंने सहयोग करके इन गौशाला को आगे बढ़ाया जी, है। तो राव जी बात करेंगे जैसे पूरी गौशाला का नाम क्या है और आपका थोड़ा पूरा परिचय। मेरा नाम है कानाराम राव जी, श्री स्वामी गौ सेवा समिति नारायणपुरा राव जी की डाणी। मैं कानाराम राव जी अध्यक्ष हूँ। तो 5 साल का संघर्ष है यहाँ, 5.5 साल का किस प्रकार का रहा? कैसा रुझान मिला था पूरी पब्लिक का, पूरी जनता का कैसे प्यार मिला था? नहीं, बहुत अच्छा प्यार मिला है, और बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं हमारे जो बड़े बड़े भामाशाह और गौ भगत है। तो सबसे मैं ये बड़े बड़े भामाशाहों का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये मेरी ज़मीन है जो मैंने तो 6 बीघा संस्था के नाम करवा दी, लेकिन यहाँ जो नज़दीक भामाशाह है वो ही यहाँ चारा पानी लाना करना, यानी मैं तो एक निमित्त हूँ, और वो सहयोग करने वाले तो भामाशाह ही है यहाँ। तो कितने गोवंश हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ 5-6 मजदूर हैं, और गोवंश है 300। आज आज की तारीख में यानी 300 गोवंश है। और मेरे पास साधन तो कोई है नहीं। जहाँ कहीं कोई गाय भागी टूटी, यहाँ शरीर की समस्या होती है, तो उनको मैं यहाँ लाता हूँ। यहाँ इलाज नहीं होता तो या नागौर या गिड़ाला ले जाता हूँ। मेरा 5 साल से ये संघर्ष है।
जी। तो बात करेंगे विकास को लेकर, जैसे गौशाला के अंदर शेड का निर्माण हो गया, उसको लेकर क्या कुछ आपने प्रयास किए हैं और आज तक कितने मतलब यहाँ एमपी साहब का शोग रहा है या कोई विधायक का या कोई सरपंच का? विधायक साहब का ये ट्यूबवेल करवाई है, और सरपंच भी हमारे यहाँ जो पिछले बार प्रोग्राम हुआ था ओम जी मुंडे लाए, तो बढ़ चढ़ के गौ भक्ता ने भाग भी लिया है, और कया ने वो घोषणा भी की है। अभी टीन शेड है, चार दीवारी है, जो टोली है, ट्रैक्टर है, मतलब कुल मिला के वो आइटम सबा ने यहाँ घोषणा की है, और कई टोलियाँ यहाँ आ चुकी है। और अभी ये चार दीवारी है और चारा गोदाम है, वो भी काम अभी स्टार्ट होगा। अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि 3 जगह गौशाला फोड़ने से थोड़ी पीछे है, और कुल मिला के अभी ठीक है। जी। तो बात करेंगे कानाराम जी, जैसे कथा को लेकर, पीछे कथा थी, कथा में कितना लोगों को उत्साह था, कितनी खुशी थी और कैसा सहयोग मिला था? बहुत गजब है, बहुत अच्छा लोग सहयोग किया है, और दूर दूर गाँव से लोग यहाँ आए हैं ओम जी को देखे, और बढ़ चढ़ के भाग लिया। कुल मिलाकर यानी 500 रुपये के जो मजदूर थे, उन्होंने भी कोशिश करके 1 महीने की तनख्वाह यहाँ गौ माता के लिए लगवाई है और लगा रहे हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक मेरा कहना है कि राजस्थान के अंदर जो रात की टाइम में कोई गौ माता को कहीं लेके जाता है, तो मैं ये मांग रखता हूँ कि आप जो रात को टाइम में कहीं गौ माता को लेके जाते हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो रात की टाइम में गौ माता को कहीं ले जाता है, वो तस्करी में ही ले जाता है। जो जहाँ मैं काम करता हूँ, तो मैं गौ माता को कहीं देखता हूँ तो दिन में यहाँ गौशाला लेके आ जाता हूँ, या कहीं गौशाला शिफ्ट करनी है तो मैं दिन को कर देता हूँ। लेकिन जो रात की टाइम में 5-4 गौ माता को या बछड़ा को कहीं ले जाते हैं, तो समझ लो वो तस्करी में जाता है। उनको रोकने का प्रयास करें, उनके ऊपर कोई बैन लगाइए। जी। तो बात करेंगे भजनलाल जी शर्मा ने 10% अनुदान बढ़ाया है गौशाला को लेकर, क्या धन्यवाद देना चाहते हो सीएम साहब? बहुत बहुत धन्यवाद है सीएम साहब को, जो गौ माता के लिए इतना बड़ा, अशोक जी ने भी बहुत संघर्ष किया है और 9 महीना का पेमेंट किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी शर्मा जी ने भी गौ माता के लिए किया, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। तो हमारे साथ सचिव जी है, वो भी जुड़ चुके हैं, टीचर भी हैं, बच्चों को ज्ञान भी देते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़कर आईपीएस अधिकारी भी लगे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपको। जी, आपका भी स्वागत है श्री स्वामी गौ सेवा समिति में। तो सचिव जी, किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कितनी खुशी है, कितना उत्साह है काम को लेकर? अब उत्साह तो ये है कि हमारा एक विज़न है कि हम एक बढ़िया गोलोक बनाएं यहाँ, और उसके लिए संघर्ष तो बजट को लेके करना पड़ेगा कि इसमें बढ़ चढ़ के यदि भामाशाह भाग लें। गवर्नमेंट का अनुदान अभी शुरू हुआ है, तो भामाशाह के सहयोग से हम ये कल्पना एक मतलब सौपन लेके बैठे हैं कि भामाशाह यदि बढ़ चढ़ के सहयोग करे तो इनके लिए बढ़िया हो सकता है। तो गुरुजी, जैसे देखा है कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का अनुदान आ रहा था, भाजपा की सरकार आ चुकी है, भजनलाल जी शर्मा सीएम साहब बन चुके हैं, कहीं ना कहीं अध्यक्षों की एक मांग है कि इस अनुदान को 12 महीने का कर देना चाहिए, तो आपकी क्या राय इसमें? बिल्कुल ये जायज़ मांग है, क्योंकि 9 मन फिर 3 महीने गायें क्या खाएगी। ठीक है, मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ चारागाह वगैरह है वहाँ पशुओं को ले जाए, लेकिन शहर वाले या बड़े कस्बों के अंदर वो कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल 12 महीने का बजट मिलना चाहिए। तो गुरुजी, बात करेंगे, होली आ रही है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो तमाम क्षेत्रवासियों को? तमाम क्षेत्रवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, और बहुत ही आनंद से मनाएं और शांतिपूर्वक मनाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हो लगातार जो अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, जो इनकी कमेटी है काफ़ी एक्टिव है, और लगातार जो मजदूर लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार ये भी गौशाला को लेकर अच्छे प्रयास भी कर रहे हैं। एक ही दावा है, एक ही वादा है कि जो सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही थी कांग्रेस की, इस बार अगर भाजपा की सरकार 12 महीने का अनुदान कर दे तो कहीं ना कहीं गौशाला को कहीं मांगने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक जुड़े रहें हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुगी राजेंद्र के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।